महालक्ष्म्ये नमः। श्रीमन शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र। अधखिले कुसुमों से अलंकृत कमाल तरु का जैसे भ्रमरी आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। विशाल कमल दल पर जैसे भ्रमरी आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्री हरि के मुखार विंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वह सागर सुता लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपदा प्रदान करे। संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्रपद का वैभव विलास देने में जो समर्थ हैं, ऐसे मुरारी श्री हरि को भी जो अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के अभ्यंतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अर्धनिमिलित नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिनकी पुतली तथा बरौनिया कामदेव के वशीभूत प्रेम परवश हो अध खुले, किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर किंचित तिर्यक हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम का प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा भी कल्याण करे। मेघों की घटा में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ हरि श्री विष्णु के श्याम मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। सागर सुता लक्ष्मी की मंद अलस मंथर और अधोनिमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझे भी आच्छादित करे। भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धूप को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन रूपी चातक शावक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। श्रेष्ठ बुद्धि युक्त मनुष्य जिनके प्रिय पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित पद्म गर्भ के समान कांति युक्त दृष्टि मुझे अभीष्ट पुष्टि संत आदि की वृद्धि प्रदान करे। सृष्टि लीला के समय जो भगवती वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला के समय भगवान विष्णु की सुंदर पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की चिर यौना प्रेषी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाले श्रुति रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। सरसिज वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि स्वरूपा को बारंबार नमस्कार है। कमल वदना कमला लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु से प्रकट होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्र और सुधा की सहोदरा बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की वल्लभा को नमस्कार है। कमलवत नेत्र वाली माननीय माते, आपके चरणों में अर्पित वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य प्रदान करने में समर्थ और समस्त पापों के हरण हेतु सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे, अर्थात मुझे ही आपके चरणों की वंदना का शुभ सुयोग सदा प्राप्त होता रहे। उपासक के लिए जिनके कृपा कटाक्ष हेतु की गई उपासना संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है,
उन्हीं मुरारी श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी मैं आपका तन मन वचन से भजन करता हूँ। भगवती हरि वल्लभे, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नील कमल सुशोभित है। आप अत्यंत धवल वस्त्र गंधमाल आदि से शोभित हैं। आपकी झांकी अत्यंत मनोरम है। त्रैलोक के ऐश्वर्य देने वाली देवी मुझ पर भी प्रसन्न हो। सुवर्ण कलश के मुख से दिग्गजों द्वारा गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहारी जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी क्षीर सागर सता जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल के समय प्रणाम करता हूँ। कमल नेत्र केशव की कमनीय पत्नी कमले अकिंचन मनुष्य में मैं अग्रणी हूँ, अतः आपकी कृपा का स्वाभाविक रूप से पात्र हूँ। आप अपने करुणा की उमड़ती बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो, अर्थात मुझ पर भी कृपा करो। प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रैलोक के जननी भगवती लक्ष्मी जी की जो लोग इन स्तुतियों द्वारा स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर अत्यंत गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशालिनी होते हैं और विद्वत जन भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। श्रीमन शंकराचार्य विरचित इस सुवर्ण कनकधारा स्त्रोत का तीनों काल प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में जो मनुष्य पाठ करते हैं, वे कुबेर के समान ही धनवान हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमन शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण होता है। जय श्री महालक्ष्मी।